बच्चों ये एक्सरसाइज 10.2 का 5th क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो बच्चों हम यहां पर पहले एक वृत्त ले लेते हैं। यह एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O है। वो कहता है कि यहां पर कोई एक स्पर्श रेखा है। मान लो बच्चों ये हमने एक स्पर्श रेखा ली जो यहां से ऐसे ये स्पर्श रेखा ली, और वो कहता कि यहां स्पर्श बिंदु से इस स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र O से गुजरता है। मान लो बच्चों कि हम ये मान लेते हैं कि जो ये स्पर्श रेखा पर कोई लंब डालते हैं ये यहां पर कहीं O डैश से गुजरता है। O डैश से ये थोड़ा सा मान लो, अगर आपको ऐसे लग रहा है या तिरछा, तो इससे कोई मतलब नहीं। आप ये भी कर सकते हो कि मान लो मैं यहां पर एक लंब डाल रहा हूं और वो लंब कहीं O डैश से गुजर रहा है और इसका जो केंद्र है वो यहां पर O है। हमें सिद्ध करना बच्चों कि ये लंब है ये O से गुजरता है, यानी कि केंद्र से गुजरता है, न कि O डैश से। तो उसके लिए बच्चों हम पहले क्या मान लेते हैं कि माना ये कोई स्पर्श रेखा है AB और ये स्पर्श बिंदु है P, और ये O डैश P जो यहां पर एक लंब है। लिखेंगे माना O केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB बिंदु P पर स्पर्श करती है और PO डैश इस पर एक लंब है, एक लंब है। यहां पर बच्चों ये एक है, एक लंब है। हमें सिद्ध करना है कि बच्चों जो ये O डैश P है ये P से गुजरती है। यहां पर ये जो रेखा है ये P से गुजरती है। तो सिद्ध करना है कि O डैश P केंद्र O से गुजरती है। अब इसके लिए बच्चों हम यहां पर हल में लिखेंगे कि हम एक त्रिज्या OP यहां पर, यानी कि एक त्रिज्या खींचते हैं जो O को P से मिलाती है। तो हम यहां पर लिखेंगे O को बिंदु O लिखे बच्चों यहां पर, केंद्र O को स्पर्श बिंदु P से मिलाई। हम यहां पर ये मिलाते हैं और मान लेते कि बच्चों कि जो ये त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से यहां पर जो केंद्र से वृत्त तक जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। और मान लेते कि जो ये त्रिज्या है ये O डैश P के साथ थीटा एंगल बनाती है। हमने कहा कि ये इसे मिलाए, इसीलिए OP एक त्रिज्या है और माना
और माना OP O'P के साथ थीटा कोण बनाती है। अब बच्चों अगर ये थीटा कोण बनाती है तो हम यहां पर ये भी जानते हैं कि जो ये त्रिज्या होती है ये स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण यानी कि लंब बनाती है। अब बच्चों यहां पर हम लिख लेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इसीलिए बच्चों जो ये कोण है APO ये 90 डिग्री का हो गया, इसीलिए कोण APO किसका कोण हो गया बच्चों 90 डिग्री का। अब बच्चों हम यहां पर जानते हैं कि जैसे APB एक रेखा है, यहां APB एक रेखा है, इसीलिए बच्चों जो कोण APO प्लस कोण OPO डैश जो ये कोण है बच्चों और फिर ये जो कोण है प्लस O डैश PB इन सभी का जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री हम लिखेंगे क्योंकि रैखिक युग्म है बच्चों। अब बच्चों APO कितना है 90 डिग्री और OPO डैश हमने कितना माना थीटा है प्लस यहां पर ये भी कितना दिया बच्चों 90 डिग्री क्योंकि O डैश P लंब है। अब यहां पर कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। तो मुझे अगर थीटा निकालना तो थीटा और ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो अब बच्चों इसीलिए जो थीटा बच्चों वो किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री यानी कि 0 डिग्री। तो अब बच्चों 0 डिग्री है और हमने माना था कि ये एंगल थीटा बनाती है कोण थीटा और ये किसके इक्वल आ गया 0 डिग्री। इसका मतलब OP और O डैश एक दूसरे के समपाती है, इसीलिए OP व O डैश P समपाती रेखाएं हैं। इसीलिए O डैश P केंद्र O से गुजरती है क्योंकि बच्चों अगर इनमें कोई एंगल है ही नहीं तो ये और ये रेखा दोनों एक ही रेखा है। दो संपाती का मतलब ऐसे एक ही रेखा है। तो अगर ये केंद्र O से गुजर रही है तो ये भी केंद्र O से ही गुजरती है। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर ये सिद्ध कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब केंद्र से ही होकर गुजरता है।